अचानक कानपुर, कोई खास वजह? नहीं तो बाई रोड आ रहे हैं तो जी। किसान हमारे यहाँ पे मिले। जी। अब यहाँ से जहाँ रुकेंगे वहाँ जाएंगे। कल क्या? फिर यहाँ एक मीटिंग करेंगे, किसानों से मिलेंगे, जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात बताएंगे कल अच्छा। यहाँ पे। चुनावी माहौल चल रहा हाँ है। तो चुनावी माहौल में तो भाई बात बतानी चाहिए, बिना चुनावी माहौल के बात कौन सुन रहा। अच्छा। चुनाव में अपनी बात बतानी चाहिए, माहौल चल रहा। नेता इस टाइम पे ही मिलते हैं। दिल्ली में तो सरकार मिली नहीं, ना उनके नेता मिले। जी। अब हो सके कि यहाँ मिल जाए, बात सुन ले। मतलब आपका संगठन किसानों के लिए काम करता है? हाँ, किसानों के कोई लिए काम। राजनीति से मतलब नहीं ना, रखता? हमारा कोई मतलब नहीं। और राजनीतिक माहौल में आपका मूवमेंट कहीं ना कहीं क्यों? राजनीति से जुड़ ये रहा है। वोट तो देते ही है भाई। जी। अच्छा, इनकी वोट मिल जाए जी। लेकिन ये बात ना करे, ये गूंगे हैं क्या? अपनी बात करेंगे ये। हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, उत्तर प्रदेश में 175 है, तो बात करने का तो हक बने इनका। हमारा पशु की भी बात बनती है। हमारा पशु खेत में है और फंड बीजेपी के नेताओं के पदाधिकारियों की जेब में, तो इनकी बात तो बनती है। धान ये 800 से 1200 रुपये में बेचेंगे और 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चलेगा एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, तो इनकी बात तो बनती है कि ये बात अपनी कहें, तो वही बात हम अपनी कहेंगे। लगभग बातें आपकी शायद मान ली गई हैं ना, क्या सरकार को झुकाने का काम आप ही ने किया है? उसके नहीं, बाद बात मान लेना, झुकने का उसका कहाँ सवाल है। पैसा दिया नहीं, सरकार झुक गई, क्या करना है भाई? इसी झुकी हुई सरकार का हमें चाहिए फसलों के दाम, महंगाई पे कंट्रोल, हमें हिजाब पे सुनिश्चित बनाना देश में, हमें बैंक के हिसाब पे बनाना। लेकिन ये थोड़ा ही फर्क है, हिजाब और हिसाब। देश की जनता हिसाब पे आंदोलन करें, हिजाब पे नहीं। अक्सर ये होता है कि भाजपा गेंद फेंकती अपने पाले में ले आती है विरोधियों को, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो 370 हो, या राम मंदिर हो, या इनसे ही तो बचना पड़ेगा। ये इशू पे जाना चाहिए। देश की जनता को धार्मिक उस पर नहीं, जब वोट करें तो इशू पे। इसके हॉस्पिटल का क्या हाल है, स्कूल का क्या हाल है, महंगाई कहाँ है, फसलों के दाम क्या है, एजुकेशन का क्या हाल है, रोजगार का क्या है, इन्हीं इशू पे बातचीत करनी चाहिए जनता को। और आने वाले टाइम पे यही मुद्दे रहेंगे। जो आंदोलन आप ही ने किया है, उसके नहीं, बाद बात मान लेना, झुकने का उसका कहाँ सवाल है। पैसा दिया नहीं, सरकार झुक गई, क्या करना है भाई? इसी झुकी हुई सरकार का हमें चाहिए फसलों के दाम, महंगाई पे कंट्रोल, हमें हिजाब पे सुनिश्चित बनाना देश में, हमें बैंक के हिसाब पे बनाना। लेकिन ये थोड़ा ही फर्क है, हिजाब और हिसाब। देश की जनता हिसाब पे आंदोलन करें, हिजाब पे नहीं। अक्सर ये होता है कि भाजपा गेंद फेंकती अपने पाले में ले आती है विरोधियों को, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो 370 हो, या राम मंदिर हो, या इनसे ही तो बचना पड़ेगा। ये इशू पे जाना चाहिए। देश की जनता को धार्मिक उस पर नहीं, जब वोट करें तो इशू पे। इसके हॉस्पिटल का क्या हाल है, स्कूल का क्या हाल है, महंगाई कहाँ है, फसलों के दाम क्या है, एजुकेशन का क्या हाल है, रोजगार का क्या है, इन्हीं इशू पे बातचीत करनी चाहिए जनता को। और आने वाले टाइम पे यही मुद्दे रहेंगे। जो आंदोलन किसानों का पश्चिम में दिखाई दिया, पंजाब में दिखाई दिया, हरियाणा भी एंट्री कर गया, वो बुंदेलखंड पूर्वांचल में नहीं आ पाया। यहाँ पे हर सरपंच को पहरेदारी बैठा रखी थी, हर एसओ पहरे पे था कि लोग आंदोलन में दिल्ली ना जाएं, ट्रेनें बंद थी, तो ये था। आंदोलन तो होगा, आंदोलन तो यहाँ पे भी शुरू होगा, और अब का जो आंदोलन होगा वो युवा करेगा, यूथ आंदोलन होगा। 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है? देखो, सरकार से नाराज है जनता, धोखाधड़ी से ये कर लो कुछ, जैसे जिला पंचायत में गुंडागर्दी से हो गया, एका वोट के लिए उनके घर तक तोड़ दिए। जी। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कुछ आशंकाएं फिर से हैं? क्या देखो, सरकार 15,000 वोट लेकर गिनती पे जाएगी,
जो भी विपक्ष अपने आप को मानता हो 0 से शुरू होगा, तो अपना भाई देख के करियो काम। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, बात बताते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? आजकल जो आजकल हिजाब पे हो रहा है, पूरी राजनीति चल रही हिजाब। ना अब तो होगा, वो हिसाब पे होगा। बैंकों का घोटाले के हिसाब करो, आप हिसाब नहीं, अब हिसाब होगा। आप तो हिसाब बोल रहे हो, लेकिन हर चीज में हिजाब हो रहा है। हिजाब नहीं होने का, आप कल से देखना, अब जनता हिसाब पाएगी।